हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघल मैथ्स में। और बाबू देख रहे थे आपका रेशियो चल रहा था और रेशियो में हम लोग क्लास 6 तक कर चुके थे और शायद क्लास 6 में हम लोग क्वेश्चन का टाइप 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे, अगला टाइप जो भी होगा उसको करेंगे। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं अगला टाइप और देखते हैं बाबू अगला टाइप में कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ये है आपका टाइप 4। तो बाबू चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। कर्मचारियों की संख्या बाबू संख्या में क्या करता है, 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। यानी कहने का मतलब पहले 8 आदमी काम करता था तो अब काम करेगा बाबू 5 आदमी। क्लियर है। और इसके वेतन में, इसका वेतन में क्या करता है, ये वेतन में बाबू 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। यानी पहले वेतन देता होगा एक कर्मचारी को 7 रुपया, तो अब देगा वेतन कितना, 9 रुपया। तो क्वेश्चन का कहना है परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि, यानी टोटल कर्मचारी का वेतन का कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा, ये चीज बताना है। तो बाबू आप जानते हैं कुल कर्मचारी का वेतन का बिल जो है कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बाबू देखिए पहले टोटल कर्मचारी 8 था और एक को मिलता था 7 रुपया। तो कुल जो बिल तैयार होता होगा, कुल पेमेंट जो करना पड़ता होगा वो 8×56 रुपया। और अब जो है कर्मचारी है 5 और प्रत्येक को दे रहे हैं 9 रुपया। तो कर्मचारी को वेतन का कुल राशि जो होगा 5×45 रुपया। कितना हो जाएगा बाबू, 5×45 रुपया। ये जो है मेरा वेतन बिल है। ये क्या है बाबू, वेतन, वेतन बिल है। ये वेतन बिल है। पहले 56 रुपया वेतन बिल तैयार होता होगा और अब तैयार हो रहा है 45 रुपया। तो पहले के तुलना में अभी क्या हुआ बाबू, कमी हुआ। क्या हो गया, कमी हो गया। पहले 56 रुपया तैयार होता होगा वेतन बिल, अब तैयार हो रहा है 45 रुपया। तो क्या हुआ, कमी हुआ। कितना के अनुपात में कमी हुआ, 56:45 के अनुपात में क्या हुआ, कमी हो गया। अब देखिए ना, जैसे देखिए आप ही के यहाँ अगर 5 मजदूर बाबू आपके यहाँ काम कर रहा है, कितना मजदूर, 5 मजदूर काम कर रहा है। और रोज इसका जो है, इसका जो रोज है, रोज देते हैं एक मजदूर को अगर 10 रुपया। तो शाम में जैसे काम करके आपके यहाँ से जब जाने लगेगा तो उस सबको क्या है आप हिसाब करके पेमेंट दीजिएगा। तो 5 आदमी काम कर रहा है और दे रहे हैं 10-10 रुपया मजदूरी है। तो कुल आपको कितना पे करना पड़ेगा बाबू, तो 5×10 की 50 रुपया पे करना पड़ेगा। बस कंडीशन वही था, पहले 8 आदमी काम करता था तो 7 रुपया मजदूरी था, तो 8×7=56 रुपया बिल तैयार होता था। और अब जो है 5 मजदूर है लेकिन आपको पेमेंट उसका दिहाड़ी जो है बढ़ गया, अब 9 रुपया देना पड़ रहा है। तो 5×45 रुपया अब बिल तैयार होगा। तो पहले की तुलना में अभी जो है मेरा खर्च क्या है, कम है, वेतन बिल कम तैयार होता है। यानी 56:45 के अनुपात में क्या होगा बाबू, कमी होगा। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 56:45 के अनुपात में कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। बताइए कोई परेशानी है, क्लियर है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। कर्मचारियों की संख्या बाबू देखिए, कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। पहले 9 कर्मचारी था तो अब 8 कर्मचारी है। और उसका वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। इसका वेतन बाबू वृद्धि करता है, वेतन में वेतन जो है 14:15 के अनुपात में वृद्धि करता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कमी हुआ। देखिए वेतन बिल, वेतन बिल बाबू, वेतन बिल ध्यान दीजिएगा। वेतन बिल कैसे तैयार होता है, पहले जो है 9 कर्मचारी था, वेतन था बाबू 14 रुपया, तो 14×126 ना होता है, तो 126 रुपया। अब देखिए पहले, अब जो है कर्मचारी है 8 और वेतन है 15, तो 15×8=120। बाबू कटने वाला अगर होगा तो काट के इसको छोटा लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे बाबू, काट के छोटा कर देंगे। अब देखिए ये 6 से कटेगा, 6 से बाबू 21 और 6 से 6×2=12 20, यानी 21 अनुपात क्या हो जाएगा, 20।
यानी 21 पहले तैयार होता था, अब तैयार होगा 20, यानी 21:20 के अनुपात में क्या हो रहा है बाबू? कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। पहले 21 था, अब 20 हो रहा है, तो कमी हो रहा है ना। कितना के अनुपात में? तो 21:20 के अनुपात में क्या है बाबू? कमी हो रहा है। यहाँ पे रुपया की चर्चा क्वेश्चन में, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? अनुपात में पूछ रहा है। यहाँ पे रुपया हमको भटकाने के लिए दे दिया, इसका कोई यूज ही नहीं है। चलिए, 21:20 के अनुपात में बाबू क्या होगा? कमी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा। यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि, देखिए बाबू जरा गौर करना, यहां पर दिया है लंबाई में, आयत का बाबू लंबाई में जो है 6:7 के अनुपात में वृद्धि होता है। यानी आयत का लंबाई पहले 6 था, तो अब हो जाएगा 7। क्लियर है? उसके बाद बोला चौड़ाई में, चौड़ाई में बाबू, चौड़ाई में जो है 5:4 के अनुपात में कमी हुआ। यानी चौड़ाई पहले 5 होगा, तो अब चौड़ाई हो जाएगा 4। 5:4 के अनुपात में कमी हुआ। तो बताइए उसका क्षेत्रफल, बाबू इसमें बोला उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगा। तो देखिए बाबू, क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल जो है बाबू, आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जानते हैं सभी आदमी। तो लंबाई पहले 6 था, ठीक है, और पहले चौड़ाई था 5, तो 6 गुने 5, यानी पहले क्षेत्रफल कितना होता होगा? 30 होता होगा। अभी लंबाई है 7 और चौड़ाई हो गया 4, तो क्षेत्रफल जो होगा बाबू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 7 चौके 28। अब देखिए बाबू, अगर कटने वाला होगा तो इसको काटकर हम लोग क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। काट के बाबू छोटा कर लेंगे, 2 से 15 और 2 से 14, यानी पहले क्षेत्रफल 15 आता था, अब क्षेत्रफल 14 आएगा। तो क्या आएगा? 15:14 के अनुपात में क्षेत्रफल में क्या हुआ बाबू? कमी हुआ। 15:14 के अनुपात में कमी हुआ, यानी पहले 15 क्षेत्रफल होता होगा, अब क्षेत्रफल 14 हो रहा है, तो कमी हुआ ना। तो कितना का अनुपात में कमी हुआ? तो 15:14 के अनुपात में क्षेत्रफल में कमी हुआ। चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। कर्मचारी की संख्या देखिए बाबू 9:8 के अनुपात में कमी करता है, और उसका वेतन, वेतन क्या करता है बाबू? देखिए वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः इतना रुपया थी, उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगी? अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, यहां पर वेतन बिल जो है, ठीक है बाबू, वेतन बिल, वेतन बिल जो है हम लोग कैसे निकालते हैं? वेतन बिल जो है हम लोग कैसे निकालते हैं? तो बाबू आप लोग को भी पता है, वेतन बिल कर्मचारी की संख्या गुने प्रत्येक का वेतन, 14×126, और ये आ जाएगा 15×8=120। बाबू कटने वाला है, इसको काट के हम लोग छोटा कर देंगे। कटने वाला होगा, इसको काट कर छोटा कर लेंगे। 6 से 21 छके 126, 6 से 6 दूना 12 20, यानी 21:20 के अनुपात में क्या हुआ? कमी हुआ। इतना के अनुपात में बाबू क्या हुआ? कमी हुआ। यहां पर जो है वेतन बिल की राशि जो मूलतः, ये देखिए मैं अंतर यहाँ पे गलत दिया, मैं अंतर यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत दिया है, इसको हम लोग हटा लेंगे यहाँ पर से बाबू। देखिए वेतन बिल की राशि जो मूलतः इतना ही है। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेंगे भाई। देखिए वेतन बिल की राशि जो मूलतः 1890 रुपया थी, उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगी? तो देखिए पहले जो राशि था, पहले जो राशि था बाबू मूलतः 1890 रुपया था। तो पहले जो वेतन बिल जो राशि था, वेतन बिल, वो अनुपात में 21 था। अनुपात में कितना था? 21 था। मूलतः मूलतः मतलब शुरुआत में, शुरुआत में वेतन बिल की राशि कितना था? अनुपात में 21, अनुपात में 21 था, लेकिन था कितना बाबू? 1890। अनुपात 1 का मान कितना होगा? 21 से काट दीजिए इसको बाबू, 21 से काटिए कितना आता है? 9 एकम 9, 90 आएगा। अनुपात 1 का मान कितना आएगा? 90। तो क्वेश्चन में बोला तो दो उक्त परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद क्या होगा? तो परिवर्तन के बाद देखिए बाबू 21 था, अब 20 हो गया। परिवर्तन के बाद
यानी इतना रुपया थी, उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगी? उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगी? उक्त दो परिवर्तन के बाद दोनों उक्त दो परिवर्तन के बाद दोनों में अंतर क्या होगा? उक्त दो परिवर्तन के बाद दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर क्या होगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है। उक्त दो परिवर्तन के बाद दोनों में अंतर क्या होगा? तो देखिए, दोनों में अंतर बाबू ध्यान देना, पहले 21 था अब 20 हो गया, पहले बाबू 21 था अब 20 हो गया, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर देखिए, 21 था 20 हो गया, दोनों में अंतर है अनुपात 1। दोनों में अंतर कितना है बाबू? अनुपात 1 का, और अनुपात 1 का मान कितना है? 90 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा? 90 रुपया। दो उक्त परिवर्तन के बाद दोनों में अंतर 90 रुपया। दो उक्त परिवर्तन के बाद दोनों में अंतर बाबू कितना का होगा? 90 रुपया का होगा। दो उक्त परिवर्तन के बाद दोनों में अंतर, पहले 21 था अब 20 है, अंतर कितना बाबू? अनुपात 1, और अनुपात 1 का मान यहां से हम लोग निकाल चुके थे, कितना है? 90 रुपया। चलिए कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गया सिक्का वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बाबू इसका कंसेप्ट हम लोग लेंगे अच्छे से, और कंसेप्ट लेने के बाद आप बनाइएगा तो बहुत आसान लगेगा। तो चलते हैं, कंसेप्ट पहले इसका बाबू हम लोग लेते हैं। देखिए, जैसे आप लोग को पता है 1 रुपया बाबू है, ठीक है, और 50 पैसे जैसे हैं, और जैसे बाबू 25 पैसा है। तो आप जानते हैं 1 रुपया होने के लिए, 1 रुपया होने के लिए 50 पैसे का सिक्का कितना होना चाहिए? 50 पैसे का 50 पैसे का 2 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा बाबू? 2 सिक्का होगा, ठीक है। 1 रुपया होने के लिए 25 पैसे का कितना सिक्का होना चाहिए? 25 पैसे का 4 सिक्का होना चाहिए। कितना सिक्का होना चाहिए बाबू? 4 सिक्का। कैसे? आप जानते हैं 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपये होते हैं। तो 1 रुपया होने के लिए 25 पैसे का 4 सिक्का जरूरत पड़ता है, 50 पैसे का 2 सिक्का जरूरत पड़ता है, और 1 रुपये का 1 सिक्का का जरूरत होता है, 1 सिक्का, ठीक है, 1 सिक्का। अगर यहीं पे 20 पैसा का बोलेगा, 20 पैसे का कितना सिक्का होगा? 5 सिक्का होगा, क्योंकि जानते हैं 20 पैसे है तो 20 25 100, 100 पैसा पूरेगा तभी 1 रुपया होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे बोलेगा 50 पैसे का 50 पैसे का 50 पैसे का जैसे 50 सिक्का, कितना है? 50 सिक्का। इसको मूल्य में चेंज करना बाबू, क्या करना है? मूल्य में चेंज करना है। जो 50 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? मूल्य में चेंज करना हो तो क्या करते हैं बाबू? भागा लगाते हैं। मूल्य में चेंज करना होगा तो देखिए 50 पैसा का 50 सिक्का है, आज जानते हैं 1 रुपया होने के लिए 50 पैसे का कितना सिक्का जरूरत पड़ता है? 2 सिक्का। तो 2 से भागा लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 से 25 यानी 25 रुपया, ठीक है। अगर बोलेगा जैसे 25 पैसे का 100 सिक्का, उसको रुपया में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 4 से भागा लगाएंगे। 20 पैसा का 200 सिक्का है, उसको रुपया में चेंज करना होगा तो 20 रुपया 20 पैसे का 5 सिक्का होता है 1 रुपया, तो 5 से भागा लगाएंगे। यानी संख्या से अगर मूल्य में चेंज करना होगा, यानी बाबू मूल्य में चेंज करना होगा तो याद रखिएगा, मूल्य में चेंज करना होगा तो भागा लगाते हैं, आप नोट करके लिख लीजिएगा। मूल्य में चेंज करना होगा तो भागा लगाएंगे। अगर रुपया में चेंज करना होगा तो भागा लगाएंगे। अगर संख्या में चेंज करना होगा, सिक्कों की संख्या निकालना होगा, संख्या में चेंज करना होगा तो गुना करते हैं। देखिए कैसे, जैसे 25 रुपया, तो 25 रुपया में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा? तो जानते हैं बाबू, यानी 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, तो 25 रुपया में कितना सिक्का होगा? तो 25 गुने 2 यानी 50 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा? 50 सिक्का होगा। 25 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो जानते हैं 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 25 रुपया में कितना सिक्का होगा? तो 25 गुने 4, 25 चौके 100, 100 सिक्का होगा। किसका? 25 पैसा का। तो बाबू जान रहे हैं सिक्का की संख्या निकालना होगा तो गुना करते हैं, अगर रुपया में चेंज करना हो यानी मूल्य में चेंज करना हो तो भाग लगाते हैं। ये चीज बाबू, ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, यानी फाइनली आप लोग नोट करके लिख लेंगे। मूल्य में चेंज करना हो तो भाग लगाते हैं, मूल्य में चेंज करना हो तो आप भाग लगाते हैं, और रुपया में चेंज करना हो,
सॉरी, मूल और रुपया एक ही होता है, और सिक्कों की संख्या में चेंज करना हो तो गुना करते हैं। संख्या में चेंज करने के लिए गुना, और रुपया में चेंज करने के लिए भागा। एक थैले में 1 रुपया, चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्लियर हो जाएगा। 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे कितना बाबू? 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः 4:6:, 4:5:6 का अनुपात। मूल्य में अनुपात जो दिया है बाबू, रेशियो जो दिया, मूल्य का रेशियो दिया कितना? 4, 5 और 6। 4, 5, 6। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, सिक्कों का कुल संख्या बाबू, सिक्कों की संख्या जो है 760, ठीक है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। संख्या, सिक्कों की संख्या निकालना, तो बाबू यहां पर क्या करना पड़ेगा? मूल्य से संख्या में पहले चेंज करना पड़ेगा। ये जो रेशियो दिया, ये मूल्य का रेशियो दिया, लेकिन ये जो वैल्यू जो दिया है, ये सिक्कों की संख्या का वैल्यू दिया। तो जब भी कंपेयर होता है, पढ़े थे सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर मूल्य का रेशियो दिया तो कंपेयर यानी तुलना करेंगे तो मूल से करेंगे। अगर सिक्कों की संख्या दिया तो कंपेयर जो करेंगे अनुपात से, वो सिक्कों का संख्या का अनुपात से कंपेयर करेंगे। तो बाबू पहले सिक्कों का संख्या निकालना पड़ेगा, और संख्या निकालने के लिए बोले हैं गुना करते हैं, और मूल्य निकालने के लिए भाग करते हैं। तो अब देखिए, यानी 1 रुपया वाला जो है, 1 रुपया का सिक्कों का मूल्य जो है 4 रुपया है। तो जानते हैं कितना सिक्का होगा? जानते हैं 1 रुपया में 1 सिक्का होता है, तो 4 रुपया में कितना सिक्का होगा? 4 रुपया होगा, ठीक है। 50 पैसे वाला सिक्का को मिला के 5 रुपया है। मूल्य में रेशियो देखिए, ये 5 रुपया है। जानते हैं 1 रुपया में बाबू 2 सिक्का होता है 50 पैसे का। 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 5 रुपया में 5 दूना 10 सिक्का होगा। 1 रुपया में 25 पैसे का 4 सिक्का होता है, तो 6 रुपया में 6 चौक 24 सिक्का होगा। कितना होगा बाबू? 24 सिक्का होगा, ठीक है। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है बाबू यहाँ पे? देखिए, रेशियो को अगर काट देंगे और उसके बाद ये वैल्यू लेंगे, तो उस रेशियो का मान जो है बाबू इसमें यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी नहीं काटे हैं, तो ये जो मान निकालेंगे, इसमें मन होगा तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें मन होगा तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, नहीं काटते हैं। अब देखिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तीनों प्रकार का सिक्का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपया का, तीनों सिक्का मिलाकर देखिए बाबू, 24, 10, 34, 4, 38। अनुपात में तीनों सिक्का मिला के 38 है, लेकिन तीनों मिला के सिक्का का संख्या 760 है। अनुपात 1 का मान बाबू हो जाएगा 38 दूना 76 यानी 20। कितना अनुपात 1 का मान? 20। तो आपको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है बाबू? 10 है, अनुपात में है 10, और 1 का वैल्यू आया है 20। 1 का वैल्यू बाबू 20 आया है, तो 20 गुने 10 बराबर कितना होगा? 200 सिक्का। कितना हो जाएगा बाबू? 200 सिक्का। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट आंसर। क्लियर है? अब देखिए यहां पर सिंपल सा था, आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात यहां पर कितना है? 10 है। और देख रहे हैं बाबू, अनुपात 1 का वैल्यू 20 निकला है, तो 10 का वैल्यू 20 है कि 200। क्लियर है? चलिए एक दो देखेंगे बाबू, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा। 50 पैसे वाला है, 25 पैसे का है, 20 पैसे का है, और 5 पैसे का है। 5 पैसे पहले चलता था, बहुत समय पहले। प्रत्येक प्रकार की सिक्का की संख्या बराबर है। संख्या बाबू देखिए, सिक्का का संख्या, संख्या क्या है बाबू? संख्या जो है बराबर है, संख्या बराबर है, ठीक है। माना संख्या जो है n है। क्या माने? संख्या n, यानी प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या बाबू माने n है। n नहीं पता है तो मान लिए। और देखिए मूल्य निकालना है। आप जानते हैं मूल्य निकालने के लिए भागा लगाते हैं, ठीक है। मूल्य निकालने के लिए भागा लगाते हैं। 50 पैसे का सिक्का की संख्या n है, तो जानते हैं इसका मूल्य कैसे निकलेगा? तो
तो मूल निकालने के लिए जानते हैं 1 रुपया में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होता है, 2 सिक्का मिलके 1 रुपया बनता है, तो बाबू 2 से भागा, ठीक है, प्लस। अब देखिए 25 पैसे, जानते हैं सिक्कों की संख्या n है और 25 पैसे, 4 को 25 पैसे, 25 चौके 100, 100 पैसा पूरता है तो 1 रुपया होता है, तो 25 पैसे की 4 सिक्का मिलाते हैं तो 1 रुपया होता है, तो इसमें 4 से भागा, प्लस इसमें देखिए 20 25 100, यानी इसमें बाबू 5 से भागा, और इसमें कितना से भागा बाबू, इसमें 20 से भागा, इससे मैं 20 से भागा, क्योंकि 20 को 5 पैसे मिलाएंगे तो 20 25 100, यानी 100 पैसा पूरेगा तो 1 रुपया होगा। क्लियर है? और ये देखिए सारा टोटल मूल्य मिला के, ये मूल्य में कन्वर्ट कर लिया, और टोटल मूल्य को मिलाकर, टोटल मूल्य को मिलाकर कितना आ रहा है, 40 रुपया, तो बराबर में बाबू लिखेंगे 40 रुपया, कितना होगा 40। एलसीएम लेंगे, एलसीएम बाबू कितना आएगा, 20 आएगा, एलसीएम आएगा 20, 2 दहाई की 20 तो 10n, प्लस 4 पचे 20 तो 5n, 5 चौके 20 तो बाबू 4n, और 20 एकम 20 तो n, बराबर कितना 40 रुपया। अब देखिए 10 5 15 4 19 1 20n, 20n बाबू 20n, 20n बट्टे में 20 बराबर 40। अब देखिए 20 से 20 बाबू कट जाएगा, n बराबर कितना आया 40। हम क्या माने थे, माना संख्या, सिक्कों की संख्या n, यानी संख्या, सिक्कों का संख्या बराबर दिया था, सब सिक्का जो है बराबर है, जितना भी निकलेगा सब सिक्का, अगर 20 को है तो 25 पैसा का भी 20 को, इसका भी 20 को, इसका भी, यानी सिक्कों की संख्या बराबर बोला था, यानी माना संख्या n, यानी सब प्रकार के सिक्कों की संख्या माने थे n, और n का वैल्यू निकला कितना 40, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा बाबू 40 होगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई डाउट था क्या? बिल्कुल आसान था। तो बाबू ये चीज हमेशा याद रखना, सिक्कों का मूल्य निकालना है, मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या से भाग देते हैं, यानी 1 रुपया में 50 पैसे की कितनी संख्या होती है उतना से भाग, 25 पैसा का संख्या कितना होता है उतना से भाग, 1 रुपया में 20 पैसा का कितना संख्या होता है तो उतना से भागा। अगर गुना करते हैं तो संख्या निकल जाता है, मूल्य से गुना, मूल्य से संख्या में लाना हो तो गुना करना है, ठीक है, और संख्या से मूल्य में लाना हो तो बाबू भाग करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक थैले में 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में अनुपात इतना है। बाबू देखिए ये मूल्य में अनुपात दिया, मूल्य में अनुपात दे दिया, कितना का 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का, यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है। अब हमें जो दिया है कुल सिक्कों की, कुल सिक्कों की, कुल सिक्कों की संख्या दिया कितना बाबू 480, कुल सिक्कों की संख्या दिया, जब कुल सिक्कों की संख्या देगा तो मूल्य से हमें सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा, सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्या दिया है तो संख्या से कंपेयर करना पड़ेगा, तो संख्या में लाने के लिए जानते हैं गुना करते हैं, और मूल्य में जाने के लिए भाग करते हैं। बाबू ये चीज याद रखिएगा। देखिए 1 रुपया वाला सिक्का मिला मिला के 2 रुपया, तो जानते हैं 1 रुपया में, 1 रुपया में 1 रुपया वाला 1 सिक्का होता है, तो 2 रुपया में 2 सिक्का होगा। जानते हैं बाबू 1 रुपया में 50 पैसे का 2 सिक्का होता है, तो 3 रुपया में 3 दूना 6 सिक्का होगा। 1 रुपया में 25 पैसे का 4 सिक्का होता है, तो 4 रुपया में 4 चौके 16 सिक्का होगा। कितना होगा बाबू 16 सिक्का होगा। बताइए कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल क्लियर है बाबू। देखिए मूल्य का मतलब क्या, 1 रुपया वाला सिक्का मिला के 2 रुपया है, 50 पैसे वाला सिक्का को इकट्ठा करके 3 रुपया है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या को इकट्ठा करके 4 रुपया है। तो जानते हैं 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपया में 4 चौक 16, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं 1 रुपया में, तो 3 रुपया में 3 दूना 6। ये क्लियर है? तो बाबू देखिए अब टोटल सिक्का 16 6 22 2 24, टोटल सिक्का 16 6 22 2 24, कुल सिक्कों की संख्या जो है अनुपात में 16 6 22 2 24, टोटल सिक्कों की संख्या अनुपात में 24, टोटल सिक्कों की संख्या दे दिया है 480, अनुपात 1 का मान कितना होगा बाबू 24 दूना 48 20, अनुपात 1 का मान कितना 20।
तो आपसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखिए अनुपात 1 का मान 20 है, तो 1 रुपया वाला टोटल संख्या कितना होगा, 20 दूना 40। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 छके 120, और ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 320। बताइए बाबू कोई डाउट है क्या? अब रुपया देखिए, अनुपात 1 का मान 20 है, तो 20 दूना ये 40 रुपया बाबू, ये 20 दिया 60 रुपया, और 20 चौके 80 रुपया, कितना होगा 80 रुपया। तो अब देखिए टोटल प्रकार का सिक्का 40, 120, 320, और कुल रुपया, टोटल रुपया तीनों प्रकार के सिक्कों को मिला के टोटल मनी, टोटल मनी जो है कितना हो जाएगा, टोटल मनी 8 6 14 140 और 40 180 रुपया, 180 रुपया टोटल मनी हो गया। और सिक्कों की संख्या जो है 40, 120 और 320। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 40, 120, 320 और 180 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। तो देखिए बाबू यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अनुपात का मान देख रहे हैं इसमें भी यूज कर लिए, और यही अनुपात का मान इसमें भी यूज कर लिए। तो इसमें ऊपर वाला में तभी यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर ये रेशियो दिया ना, इसको काट लेते 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 आठे 16। जब काट लेते उसके बाद कंपेयर करते, तो इसका मान जो है, इसका मान हम लोग इसमें यूज नहीं करते, इसीलिए हम रेशियो को काटे नहीं। तो सिक्कों वाला जब संख्या वाला आपको आएगा, सिक्कों की संख्या वाला जब भी क्वेश्चन, तो बाबू रेशियो को नहीं काटिएगा। रेशियो को नहीं काटने से आपको फायदा यही होगा, जो आप जो भी रेशियो का मान निकलेगा, जरूरत पड़ेगा तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसमें भी यूज कर लेंगे। लेकिन बदलने के बाद अगर आप रेशियो को काट लेते हैं, अगर काट लीजिएगा तो मान जिससे कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ उसी में यूज कर सकते हैं। जैसे ये सिक्कों की संख्या है, तो संख्या से संख्या का कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मान सिर्फ संख्या वाला में यूज करेंगे, रुपया वाला में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर रेशियो को नहीं काट रहे हैं तो दोनों में यूज हम लोग कर सकते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के की संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाबू 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 220 है, 220 है, तथा कुल मूल्य 160 रुपया। देखिए सिक्कों की संख्या पता है बाबू 220 है, अब मूल्य पता है कितना 160 रुपया। यदि रुपये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए बाबू कंडीशन दिया, 1 रुपयों को सिक्कों की संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है, तिगुना है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बाबू अगर x मानते हैं, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x होगा। और टोटल जो है यहाँ पे सिक्कों की संख्या, संख्या है, ये संख्या से कंपेयर करना है, संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बोला था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। तो 25 पैसे वाला तो पता नहीं है, तो पहले इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 25 पैसे वाला x मानेंगे तो 1 रुपया वाला कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और टोटल सिक्का 220 है, तो 220 में से 1 रुपया वाला पता है, 25 पैसे वाला पता है, तो 1 रुपया वाला और 25 पैसे वाला को मिलाकर 220 में से घटा लेंगे, जो बचेगा वो 50 पैसे का होगा। तो अब देखिए बाबू 3 1 4x, तो 220 में से 4x क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये हो गया 50 पैसे का। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है 160 रुपया, क्या है मूल्य दिया है, मूल्य दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, मूल्य का रेशियो लेंगे, ठीक है, मूल्य का। तो मूल्य कैसे आप लोग निकालते हैं, देखिए जानते हैं मूल्य निकालने के लिए बोले थे भागा लगाना पड़ेगा, 3x में 1 से भागा, ये 220 माइनस 4x में, 220 माइनस 4x में किससे भागा बाबू, 2 से भागा, क्योंकि आपको पता है जो 50 पैसे वाला 2 सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा, ठीक है 1 रुपया होगा, तो मूल्य निकालना है तो 2 से भागा देंगे। अब देखिए टोटल ये x संख्या है, तो जानते हैं इसको मूल्य में चेंज करना है, तो 25 पैसे वाला 4 सिक्का मिलता है तो 1 रुपया होता है, तो 4 से भागा लगाएंगे, यानी टोटल मूल्य तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा। और टोटल मूल्य बाबू दे दिया 160 रुपया, टोटल मूल्य कितना दे दिया 160 रुपया। और बाबू इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, एलसीएम बाबू मेरा कितना आएगा 4, एलसीएम 4 आएगा, 1 चौके 4, 4 तिया 12x प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 से 2 गुना होगा, 2 दूना 4, 4 4 0 माइनस 2 चौके 8x
प्लस 4 एकम 4 तो x हो जाएगा बराबर में 160, बराबर में बाबू 160। अब देखिए ये 4 उधर क्रॉस गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12x और एक 13x, 13x में से 8x चला जाएगा तो 5x, ठीक है 5x। अब इधर देखिए ये 4 से 16 चौके 64 मतलब 640, और ये 440 इधर बाबू प्लस में, उधर जाके 440 माइनस में आ जाएगा, 440 माइनस में। तो 5x बराबर, 5x बराबर ये घटेगा, 440 घटा देंगे तो बाबू कितना होगा 200, ठीक है ये आ जाएगा 200। 5 से काटेंगे, 5 से चौके 20, 40 बार में 200, यानी x बराबर कितना आ गया बाबू 40, x बराबर 40। तो आप ही बताइए x का मान 40 है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लिखे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो बाबू आप जरा गौर कीजिएगा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना है बाबू 220, 220 माइनस 4x, 4 x का मान कितना है 40, तो 4 गुने 40 कर देंगे तो 160। अब देखिए तो 220 में से 160 घटा लीजिए तो कितना आएगा 60, आंसर हो जाएगा 60। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा बाबू 60 होगा, कितना हो जाएगा 60। बताइए कोई डाउट है। तो यहां पर बस यही ध्यान में रखना है, जो मूल से संख्या में जाना हो तो गुना करना है, अगर संख्या को मूल में चेंज करना हो तो बाबू भाग करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए, किसी बक्से में 180 रुपया है, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का के रूप में रखा हुआ, यानी 1 रुपया का है, उसके बाद बाबू 50 पैसा का है और 25 पैसा का। क्लियर है। अब देखिए इसका अनुपात सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं जिनका अनुपात यानी संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है कितना 2 3 4, 2:3:4, ठीक। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा। तो देखिए ये 180 रुपया मूल्य दिया, तो पहले बाबू क्या करेंगे मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो जानते हैं 1 रुपया है, इसको मूल्य में चेंज करेंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 रुपया होगा, ठीक है। अब देखिए 50 पैसा है, 3 रुपया है, ठीक है 3 रुपया, यहाँ पे 3 संख्या 50 पैसा का संख्या 3 है, तो इसको क्या करना है मूल्य में चेंज करना है, तो 3/2 होगा, क्योंकि जानते हैं 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं तो 2 से भाग, आपको पहले बोले हैं ना मूल्य में चेंज करना होता है तो भाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 पैसा वाला बाबू 4 सिक्का है, और जानते हैं 25 पैसा वाला सिक्का को मूल्य में चेंज करना है तो 4 से भागा लगाते हैं, 25 पैसा में 4 सिक्का होता है इसलिए 4 से भागा, ठीक है। अब देखिए इसको जानते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं जो बट्टे में नहीं रखते हैं, ठीक है, तो इससे ये तो कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 होगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4, 2 से इसमें गुना करेंगे 2 2 कट जाएगा तो 3, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 एकम 2, यानी अनुपात मूल का निकल गया, अनुपात बाबू मूल का अनुपात निकल गया मेरा 4 3 2, यानी तीनों को मिला के 4 3 7 2 9, तीनों को मिला के बाबू अनुपात में टोटल मूल्य है 9 रुपया, अनुपात में तीनों को मिला के 4 3 7 2 9 है, लेकिन तीनों को मिला के दिया बाबू 180। अनुपात 1 का मान कितना होगा 9 दूना 18 20, अनुपात 1 का मान 20। तो आपसे पूछा गया 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, तो देखिए ये रेशियो को कटखुट कर लिए हैं, तो अनुपात 1 का मान जो है इस संख्या वाला में यूज अभी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए 50 पैसे वाला यही है ना, तो अनुपात 1 का मान 20 है, तो 20 दिया कितना होगा 60 रुपया होगा, 60 संख्या नहीं होगा क्योंकि ये मूल्य का रेशियो है, ये बाबू क्या है मूल्य का रेशियो है, तो इसमें जो भी निकलेगा सब मूल्य निकलेगा। तो 50 पैसे वाला सिक्कों का मूल्य है 50 पैसे वाला इकट्ठा करके 60 रुपया है, तो इसका संख्या निकालना है, तो 50 पैसे का संख्या निकालना, सिक्कों का संख्या। तो बाबू जानते हैं 1 रुपया में 50 पैसा 2 गो होता है, 1 रुपया में 50 पैसा 2 होता है, तो 60 रुपया में जानते हैं संख्या में उसे भी बताए हैं, संख्या में चेंज करना है तो गुना किया जाता है, संख्या में चेंज करना है तो बाबू गुना किया जाता है। तो जानते हैं 1 रुपया में 50 पैसे की संख्या 2 होता है, तो 2 से गुना, 60 दूना कितना होगा 120 सिक्का, 120 सिक्का, 50 पैसे का कितना सिक्का होगा बाबू 120 सिक्का होगा,
50 पैसे का 120 सिक्का होगा। कोई डाउट है कहीं से बाबू? कोई डाउट है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक डिब्बे में 56 रुपया का 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। देखिए एक डिब्बा में जो है 50 1 रुपया का है, RS 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का संख्या है, ठीक है, सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, रेशियो जो है संख्या का रेशियो दिया है, संख्या का बाबू रेशियो दिया है। देखिए इससे 1 रुपया वाला से 4 गुना और 25 पैसे वाला से 2 गुना, तो 2 लेंगे तो 2 का 2 गुना 4, 1 लेंगे तो 1 का 4 गुना 4। क्लियर है? देखें 50 पैसे वालों की संख्या जो है 25 पैसे वालों से 2 गुना और 1 रुपया वाले से 4 गुना, रेशियो सेट हो गया। अब देखिए टोटल बाबू कितना है? 56 रुपया है। तो रुपया है तो यानी मूल्य है, तो मूल्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। जानते हैं 1 रुपया वाला का मूल्य निकालना है तो 1 से भागा, तो 1 में 1 से भागा देंगे तो 1। ये इसका 50 पैसे वाला का मूल्य निकालना है तो 2 से भागा दिया जाता है, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2। 25 पैसे वाला का मूल्य निकालना है तो 4 से भागा दिया जाता है, तो 2 में 4 से भागा देंगे तो 1/2। और देखिए बट्टा में रेशियो नहीं रहता है तो बाबू ये चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज बट्टा में 2 है तो 2 से सब में गुना कर देते हैं, एलसीएम 2 ही आएगा ना, एलसीएम 2 आएगा तो 2 से सब में गुना कर देंगे, ये हट जाएगा। 2 से बाबू इसमें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे 2 2 कट के 1 हो जाएगा, यानी 2:4:1। टोटल मूल्य, कुल मूल्य तीनों सिक्का मिला के टोटल रुपया यानी कुल मूल्य 2 4 6 1 7 कितना है बाबू? 7। और 7 बराबर दे दिया 56 रुपया। अनुपात 1 का मान बाबू कितना होगा? 7 8 56, 8 रुपया। कितना होगा? 8 रुपया। तो इसलिए आपसे पूछा गया, इसलिए बाबू आपसे पूछा गया, इसलिए आपसे पूछा गया है तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो संख्या वाला में इसको गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेशियो कटखुट कर लिए, कटखुट नहीं करते हैं तो जो अनुपात आता है वो दोनों में यूज कर सकते हैं। तो अब सिर्फ ये मूल्य का रेशियो है तो मूल्य वाला से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो 50 पैसे वाला का कुल मूल्य देखिए, 1 का वैल्यू 8 रुपया है तो 4 का वैल्यू बाबू 8 चौक 32 रुपया होगा। आपको पता है, आपको बाबू पता है जो 1 रुपया में आपको पता है जो 50 पैसों की संख्या 2 होता है, 50 पैसों की संख्या 2 होता है। तो 32 रुपया में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 32 दूना 64 होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, ठीक है। ये 32 रुपया निकल गया। 32 रुपया जो निकला है वो 50 पैसे के सिक्का की संख्या को जब इकट्ठा किए तो टोटल बाबू 32 रुपया पूरा है। तो आपको पता है 1 रुपया में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होता है, तो 32 रुपया में 32 दूना 64 होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 32 गुने 2, संख्या में जब कन्वर्ट करते हैं तो गुना करते हैं। तो गुना किससे करते हैं? तो 50 पैसे में सिक्कों की संख्या 50 यानी 50 पैसे में जब 50 पैसे को जब इकट्ठा करेंगे 1 रुपया पुराने के लिए 2 संख्या चाहिए, ठीक है, 2 सिक्का चाहिए, तो 2 से गुना। 1 रुपया में 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4 होती है तो 4 से गुना करना पड़ेगा जब 25 पैसे की संख्या निकालेंगे। और 1 रुपयों की सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो जानते हैं 1 रुपया में 1 रुपयों की एक ही सिक्का होता है, इसलिए 1 से गुना। 50 पैसे में 50 पैसे का जो है 1 रुपया पूरने के लिए 50 पैसों की 2 सिक्का चाहिए, इसलिए बाबू 2 से गुना, तो 32 दूना 64। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ये बाबू अब अगला जो है टाइप चेंज हो चुका है आपका, और अगला जो ये टाइप है ये हीरा वाला है और बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। लगभग क्वेश्चन इसका सारा पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। बाबू आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए, 100% गारंटी है आपके माइंड में बाबू ये बिल्कुल छप जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम का मूल्य जो है 1600 रुपया है, तो इसे 2 टुकड़ों में इतना के अनुपात में बांट दी जाती है तो मूल्य में कुल कितना की कमी आ जाएगी। देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी हीरा है बाबू 10 ग्राम का, 10 ग्राम का हीरा है, तो इसका बाबू मूल्य जो होगा
इसका मूल जो होगा, इसका मूल जो है इसके भार के वर्ग, भार का वर्ग मतलब बाबू 10 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 100 ग्राम। कितना होगा 100 ग्राम। इसका मूल जो है भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी भार का वर्ग करेंगे तो 10 ग्राम का स्क्वायर करेंगे तो 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो अब देखिए यानी यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर देख रहे हैं भार में इसका रुपया जो आया 100 ग्राम आया। ठीक है, 100 ग्राम का वैल्यू दिया बाबू 1600 रुपया। कितना दिया 1600। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, 1 ग्राम का वैल्यू होगा 16 रुपया। कितना होगा बाबू 16 रुपया। यहां तक कंप्लीट है। अब इसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया। ये 10 ग्राम का हीरा जो था ना बाबू, ये 10 ग्राम का जो हीरा था, ये 10 ग्राम का जो हीरा था, इसको 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। तो देखिए ये दोनों मिला के अनुपात में 3:2:5, अनुपात में बाबू 5 है, लेकिन इसका वजन 10 ग्राम था। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 5 दूना 10 2, तो यानी 2 दूना ये आ जाएगा 4 ग्राम, एगो हो जाएगा 2 तिया 6 ग्राम। यानी जब दो टुकड़ा में बढ़ा तो हीरा एक वजन आया, एक का वजन 4 ग्राम, एक का वजन 6 ग्राम, और दोनों टुकड़ा मिला के देखिए 10 ग्राम तो है ही। लेकिन इसका जो है रुपया में कमी हो जाता है। कैसे, देखिए बाबू, जानते हैं हीरे का जो मूल्य होता है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो भार जो है इसका आप यहां पर देख रहे हैं 4 ग्राम है, तो इसका बाबू मूल्य जो होगा, इसका मूल्य जो होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 ग्राम। इसका मूल्य जो होता है ना, सीधा माइंड में सेट कर लीजिए, हीरा का दाम जो होगा उसका वजन जितना होगा उसका स्क्वायर करेंगे वही उसका दाम होता है। और 6 का स्क्वायर बाबू 36 ग्राम, 36 ग्राम। यानी इसका टोटल मूल्य, ये दोनों टुकड़ा का टोटल मूल्य 36 6 42 10 52 ग्राम आया। मूल्य कितना आया 52 ग्राम। लेकिन यही अगर पूरा बड़ा हीरा था तो इसका मूल्य कितना था 100 ग्राम। तो मूल्य में कमी, तो बाबू यहां पर लिखेंगे मूल्य में कमी। मूल्य में कमी जो हुआ, मूल्य में कमी वो 100 ग्राम माइनस 52 ग्राम बराबर कितना 48 ग्राम। कितना आया 48 ग्राम। तो आपको बाबू पता है 1 ग्राम का वैल्यू जो है, 1 ग्राम का वैल्यू 16 रुपया है, तो 48 ग्राम का वैल्यू जो है रुपया में 48 गुने 16 बराबर ये 16 अठे 16 सत्ते बोलो था 16 8 128, यानी 8 12 16 चौका 64 12 76 768 रुपया। यानी 768 रुपया का आपको क्या हुआ बाबू नुकसान हुआ। हीरा टूटने से कितना का नुकसान हुआ 768 रुपया का नुकसान हुआ। इसको बाबू एक बार और अच्छे से इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए 1 ग्राम का वैल्यू 16 रुपया, रुपया में 16 रुपया है 1 ग्राम का वैल्यू। हीरा जो 10 ग्राम का था ये दो टुकड़ा में जब बट जाता है तो एक टुकड़ा 2 ग्राम का, एक टुकड़ा यहाँ पर 3 ग्राम का, ये अनुपात में दिया है 2:3, यानी 2 ग्राम का एक 3 ग्राम का अनुपात में है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोनों मिला के अनुपात में 5 है, लेकिन ये तो 10 ग्राम का था, तो 5 का वैल्यू 10 ग्राम, तो 1 का वैल्यू 2 ग्राम, यानी 2 दूना 4 ग्राम, एगो 2 तिया 6 ग्राम। और दोनों मिला के दोनों देखिए 10 ग्राम का हीरा है, जब टुकड़ा होगा तो सब टुकड़ा को जोड़ेंगे तो जितना ग्राम था तो उतना ही पूरेगा, तो 4 और 6 10 ग्राम पूर गया। लेकिन क्या है टुकड़ा होने से इसका वैल्यू घटता है, क्योंकि इसका दाम जो है बाबू भार के वर्ग के हिसाब से। तो देखिए मूल्य बराबर जो है ये 4 ग्राम का स्क्वायर करेंगे तो 16 ग्राम, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ग्राम, दोनों मिला के बाबू 52 ग्राम। तो देखिए अगर पूरा 100 हीरा, पूरा बड़ा हीरा था तो इसका दाम था 100 ग्राम, वजन में इसका दाम था 100 ग्राम, और इसका दाम जब टुकड़ा हो गया 10 ग्राम, दोनों टुकड़ा मिला के 10 ग्राम है, लेकिन इसका जो है सो रुपया में, यानी यहाँ पर वैल्यू जो है इसका घट गया, 52 ग्राम ही वैल्यू है। तो देखिए वैल्यू में यानी मूल्य में कमी हो गया, 100 ग्राम माइनस 52 ग्राम, यानी कमी हुआ 48 ग्राम का। और बाबू 1 ग्राम का रुपया में दाम था 16 रुपया, तो 48 ग्राम का दाम में जो है रुपया में होगा 48 गुने 16, यानी 768 रुपया का क्या हुआ नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ बाबू 768 रुपया का। चलिए अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करेंगे बाबू, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखें, हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रमशः 1:2:3:4 का अनुपात है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, तो हीरा का वास्तविक मूल्य क्या था। देखिए बाबू ये टुकड़ा जो है 1:2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है।
अगर ये टुकड़ा नहीं था तो 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम का था। कितना का था? 10 ग्राम का। तो इसका जो वजन था तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 ग्राम। इसका मूल जो था बाबू कितना था? 100 ग्राम था। मूल कितना था? 100 ग्राम। क्योंकि इसका जो मूल है उसके भार के वर्ग के समानुपाती। तो 10 ग्राम का पूरा इकट्ठा हीरा रहता तो इसका मूल होता 100 ग्राम। लेकिन जब टुकड़ा हो गया तो जानते हैं बाबू ये 1 ग्राम का स्क्वायर करेंगे तो 1 ग्राम आएगा। इसका मूल देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ग्राम मूल होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ग्राम मूल होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 ग्राम मूल होगा। यानी टोटल मूल जो है 16 9 25 4 29 1 30 ग्राम हुआ। टोटल मूल कितना हुआ बाबू? 30 ग्राम हुआ। तो लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ बाबू? 100 ग्राम मूल था पहले, अब मिल रहा है 30 ग्राम। यानी लॉस हुआ मेरा बाबू 70 ग्राम का। कितना का लॉस हुआ? 70 ग्राम का। यानी लॉस हुआ वेट में, यानी ग्राम में लॉस हुआ 70 ग्राम का। लेकिन लॉस कितना का है? 70,000 रुपया कम में बेचता है। यानी रुपया में लॉस है 70,000, लेकिन यहाँ पे लॉस है 70 ग्राम। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू यहाँ पे 70 ग्राम का लॉस है। 70 ग्राम का वैल्यू है 70,000 रुपया। ठीक है, रुपया में। तो 1 ग्राम का वैल्यू बाबू कितना होगा? 70 से काट देंगे, 70 एकम 70, 3 जीरो है, 3 जीरो। तो इसलिए आपको बोला, बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? तो हीरा जब टूटा नहीं था तो हीरे का वास्तविक मूल्य 100 ग्राम था। तो आप यहां पर देख रहे हैं बाबू 1 ग्राम का वैल्यू 1,000 रुपया है, इसलिए 100 ग्राम का वैल्यू कितना होगा? 1,000 पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी इतना रुपया। आंसर हो गया। 1 पर 5 जीरो मतलब 1 लाख रुपया। हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था बाबू? 1 लाख रुपया था। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बोले हैं आपको, बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है, जो हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। हीरे का एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ा में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 है, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। तो बाबू जरा गौर कीजिएगा। देखिए ये जो है टुकड़ा है 3 गो, 1:2:3 में। जब ये टुकड़ा नहीं हुआ होगा, ये पूरा होगा, तो 3 2 5 1 6 ग्राम का होगा। टुकड़ा जब नहीं हुआ होगा तो हीरा कितना ग्राम का होगा? 6 ग्राम का। तो हीरे का मूल्य क्या होगा? जानते हैं बाबू, हीरे का मूल्य जो है क्वेश्चन के अनुसार इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके समानुपाती होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 ग्राम। यानी हीरे का मूल्य बाबू कितना? 36 ग्राम। यानी ग्राम में हीरे का मूल्य 36 ग्राम, लेकिन हीरे का मूल्य 5184। यानी 36 ग्राम का वैल्यू बाबू 5184। ठीक है, अब देखिए 1 ग्राम का वैल्यू कितना? 36 से काट देंगे बाबू, 36 एकम 36 4 4, यानी 144। 1 ग्राम का वैल्यू 144। तो अब देखिए जब हीरा जो बाबू टुकड़ा कर दिए, जब टुकड़ा कर दिए तो इसका मूल्य क्या होगा? 1 ग्राम का हीरा है, उसको बेचेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 ग्राम रुपया मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 ग्राम रुपया मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 ग्राम रुपया मिलेगा। तो अब बेचने से टोटल जो है 9 4 13 1 14, यानी 14 ग्राम रुपया बेचने से आया। बेचने से आया, काट काट के उसको बेचने से आया 14 ग्राम रुपया। तो अब बताइए आपको लॉस कितना का हुआ? बाबू मेरा जो हीरा था वो 36 ग्राम रुपया का हीरा था, और हम उसको बेच दिए 14 ग्राम में। तो मेरा बाबू लॉस हो गया कितना का? 22 ग्राम का। ठीक है, तो रुपया में लॉस बताना है कितना का लॉस हुआ। तो देखिए बाबू लॉस जो है आप पता है 22 ग्राम का है। 1 ग्राम का वैल्यू 144 रुपया, तो 22 ग्राम का वैल्यू 22 गुने 144, यानी 3168 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी कंप्लीट आंसर। बताइए कोई डाउट है बाबू? बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई डाउट इसमें आपको नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भारों का अनुपात 1:2:3:4 है। भार का अनुपात बाबू 1:2:3:4 है। 4 टुकड़ा है। अब ये जब टूटा नहीं होगा, टूटने से पहले 4 3 7 2 9 1 10, यानी टूटने से पहले ये 10 ग्राम का बाबू इकट्ठा होगा। तो 10 ग्राम का जब होगा तो इसका मूल्य कितना होगा? जानते हैं स्क्वायर के रूप में 10 का स्क्वायर 100 ग्राम इसका बाबू क्या था? मूल्य था। कितना मूल्य था? 100 ग्राम। अब देखिए जब ये टुकड़ा बाबू जब हो गया,
जब टुकड़ा हो गया तो इसको इसका मूल्य जो होगा टुकड़ा होने से, 1 का स्क्वायर 1 ग्राम, 2 का स्क्वायर 4 ग्राम, 3 का स्क्वायर 9 ग्राम, 4 का स्क्वायर 16 ग्राम। यानी कुल मूल्य इसका कितना हो गया? 16, 9, 25, 4, 29, 31। यानी कुल मूल्य हुआ बाबू 30 ग्राम। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हो जाएगा बाबू? लॉस होगा। कितना का लॉस होगा? लॉस कितना का? तो 100 ग्राम का हीरा था, ठीक है, 100 ग्राम मूल्य का हीरा था, और टूटने के बाद बिकने से आया 30 ग्राम। तो लॉस कितना का हो गया बाबू? 70 ग्राम का। लॉस कितना का हुआ? 70 ग्राम का। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपया की हानि हुई, यानी देख रहे हैं ग्राम में लॉस हुआ 70 ग्राम का। ग्राम में बाबू लॉस हुआ कितना का? 70 ग्राम का, लेकिन लॉस दिया 1,40,000। यानी 70 ग्राम का वैल्यू जो है, 70 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 70 ग्राम का वैल्यू दिया 1,40,000। ठीक है, तो बाबू 1 ग्राम का वैल्यू कितना होगा? 70 से कट देंगे, 70 दूना 140, 3 जीरो बचा। तो आपको पूछा इसलिए बताइए बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य। तो बाबू बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य जो है कितना है? 100 ग्राम। इसलिए बाबू 100 ग्राम का वैल्यू बताना है। तो आपको 1 ग्राम का वैल्यू 2,000 है, 1 ग्राम का वैल्यू 2,000 है, इसलिए बाबू 100 ग्राम का वैल्यू 2,000 गुने 100, यानी 2 पे 5 जीरो, यानी इसको बोल सकते हैं 2 लाख। कितना होगा बाबू? 2 लाख। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अब 3-4 क्वेश्चन आप लोग किए तो अब बाबू बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल माइंड में अब सेट ही हो गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, और ये शायद आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखें, हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण करता है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए, इन टुकड़े के भार का अनुपात बाबू 1:2:3:4 है। ठीक है, इन टुकड़ों के भार में इतना का अनुपात था। यदि मूल्य में कुल कमी 35,000 रुपये हो जाती है तो मूल्य हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बाबू देखिए, जब ये हीरा टूटा हुआ नहीं होगा तो 4, 3, 7, 2, 9, 1 10 ग्राम का था, और 10 ग्राम का था तो इसका मूल्य जो होगा स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 ग्राम मूल्य होगा। ठीक है, 100 ग्राम मूल्य होगा। अब देखिए जब टूट गया तो टूटने के बाद इसका मूल्य कितना होगा? 1 का स्क्वायर बाबू 1 ग्राम, 2 का स्क्वायर 4 ग्राम, और 3 का स्क्वायर 9 ग्राम, और बाबू 4 का स्क्वायर 16 ग्राम। यानी 16, 9, 25, 4, 29, 1 30 ग्राम। तो बाबू लॉस कितना का हुआ? लॉस मेरा कितना का हुआ? 100 ग्राम रुपया का हीरा जो है, 100 ग्राम रुपया का हीरा बेच दिए 30 ग्राम में, मेरा बाबू लॉस कितना का हुआ? 70 ग्राम का लॉस हुआ। और क्वेश्चन में दिया है लॉस, अकॉर्डिंग टू बाबू क्वेश्चन, क्वेश्चन में लॉस दिया है 35,000, यानी 70 का वैल्यू, 70 ग्राम का वैल्यू दिया है 35,000। ठीक है, 35,000। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना होगा बाबू? 1 ग्राम का वैल्यू 35 दूना 70, 2 से 500, कितना होगा? 500। 1 ग्राम का वैल्यू, इसको काटेंगे 70 से, कितना होगा? 500। जब 1 ग्राम का वैल्यू 500 है, इसलिए मूल्य हीरा का मूल्य, मूल्य हीरे का मूल्य, मूल्य हीरा का मूल्य कितना था? 100 ग्राम। इसलिए बाबू 100 ग्राम का वैल्यू कितना होगा? तो जानते हैं 1 ग्राम का वैल्यू 500 है, तो 100 ग्राम का वैल्यू 100 से गुना कर देंगे, यानी बाबू कितना आ जाएगा? 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। तो बताइए बाबू कोई डाउट है क्या? अब फटाफट बना रहे हैं हम लोग, सिंपल सा है। मूल हीरे का दाम निकाल लेते हैं, फिर टुकड़ा का निकाल लेते हैं। लॉस है तो मूल में से लॉस को घटा देते हैं, तो पता चल जाता है इतना रुपया का लॉस है। 1 ग्राम का वैल्यू निकाल ले, 100 ग्राम का पूछ रहा है तो 100 ग्राम का हम लोग निकाल लेते हैं। तो बाबू आज हम लोग रखते हैं इतना ही तक, क्योंकि वीडियो आपका 1 घंटा का लगभग हो गया है, 1 घंटा प्लस का, और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के बाद फिर आप लोग पूरा वीडियो को देख नहीं पाते हैं। तो आज रखते हैं इतना ही तक, फिर नेक्स्ट क्लास में 1 से 2 क्लास और होगा, ये चैप्टर आपका रेशियो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर चालू करेंगे बाबू हम लोग एलिगेशन यानी मिश्रण। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो बाबू वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को तो 100% सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। बाबू रखते हैं इतना ही तक, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।